नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार मौके पर बात करने वाले हैं। मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीएससी ने 2026 के लिए एक जबरदस्त रिक्रूटमेंट ड्राइव की घोषणा की है। ये सिर्फ कोई आम सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है, ये पब्लिक सर्विस में अपना करियर बनाने का एक बेहतरीन सीधा रास्ता है। आज हम इस पूरी रिक्रूटमेंट की हर एक बारीकी को बिल्कुल गहराई से समझेंगे ताकि कोई भी जरूरी डिटेल मिस न हो जाए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं उसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम बात करेंगे इन 65 वैकेंसीज के बारे में, फिर देखेंगे कि इसके लिए सख्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस यानी सिलेक्शन गॉन्टलेट कैसा होगा, याद रखने वाली जरूरी तारीखें कौन सी हैं, और अंत में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, 65 वैकेंसीज का अवसर और कैसे ये मिजोरम में एक स्टेबल सरकारी करियर सिक्योर करने का रास्ता बन सकता है। 65, बिल्कुल 65, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। मिजोरम सरकार के अलग अलग विभागों में कुल 65 पद भरे जाने हैं। मतलब जो लोग एक अच्छे सरकारी मौके का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक ही नोटिफिकेशन में इतने सारे पदों का आना, ये सच में तुरंत ध्यान खींचने वाली बात है ना? अब इन 65 पोस्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेनली दो रोल्स में बटे हुए हैं। पहला है असिस्टेंट ग्रेड, जिसके लिए पूरे 30 पद हैं। और सबसे अट्रैक्टिव बात क्या है, इसका पे स्केल 7th सीपीसी के हिसाब से लेवल 7 का है। दूसरा पद है अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी का, जिसमें 35 पोस्ट हैं और ये लेवल 6 पे स्केल के अंडर आता है। लेवल 7 और लेवल 6 की ये सैलरी और स्टेबिलिटी देखने के बाद किसी भी फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट के अंदर एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, सख्त पात्रता मापदंड यानी क्वालिफिकेशन के वो पिलर्स जो इस जॉब के लिए एकदम जरूरी हैं, क्योंकि इन पदों तक पहुंचने के लिए कुछ खास हर्डल्स पार करने ही होंगे। इन रोल्स के लिए अप्लाई करने से पहले 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट शर्तें हैं जो फाउंडेशन की तरह काम करती हैं। पहली शर्त है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री का होना। दूसरी शर्त है एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि मिजोरम सरकार के 2023 के रूल्स के मुताबिक एकदम मैंडेटरी है। और तीसरी सबसे खास शर्त है मिजो भाषा पर अच्छी पकड़ होना। इन तीनों पैमानों पर खरा उतरना हर एक एप्लीकेंट के लिए मस्ट है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये जो मिजो भाषा वाली शर्त है ना, इसमें एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली छूट दी गई है। जिन कैंडिडेट्स ने अपनी 10वीं कक्षा यानी HSLC या उससे ऊपर के लेवल तक मिजो भाषा की पढ़ाई की है, उन्हें मिजो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने से पूरी तरह से छूट मिल जाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि यही तय करेगा कि किसे आगे जाकर लैंग्वेज टेस्ट फेस करना है और किसे नहीं। अब जरा उम्र सीमा के नियमों पर नजर डालते हैं। मिनिमम एज 18 साल फिक्स की गई है। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 35 साल है, लेकिन SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए मैक्सिमम एज 40 साल हो जाती है। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये कि इस उम्र का कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली 1 जनवरी 2026 की तारीख को बेस मानकर ही किया जाएगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, द सिलेक्शन गॉन्टलेट, मतलब रिटन एग्जाम से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का पूरा सफर। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसका सिलेबस MPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। जो भी इसे पास कर लेगा वो जाएगा सीधे स्टेप 2 में, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और फाइनली जहां भी जरूरी होगा वहां मिजो लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप फनल है और जॉब तक पहुंचने के लिए इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुली नेविगेट करना ही होगा। आइए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, याद रखने लायक महत्वपूर्ण तिथियां। ये वो अर्जेंट टाइमलाइन है जिसे किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता। इस टाइमलाइन को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। 1 जनवरी 2026, जैसा हमने डिस्कस किया, इस दिन एज कैलकुलेट होगी। इसके बाद 12 मई 2026 से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और सबसे जरूरी तारीख है 19 जून 2026। इस दिन ठीक शाम 4 बजे एप्लीकेशन और OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। लिटरली अगर 19 जून शाम 4 बजे की डेडलाइन 1 मिनट भी ऊपर हुई तो कैंडिडेट सीधे तौर पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कोई भी रिस्क नहीं लेना है यहाँ। अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे एक्शन ओरिएंटेड फेज पर, जो है सेक्शन 5,
ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें और सबमिशन प्रोसेस को कैसे पूरा करें। एप्लीकेशन सबमिट करने का ये पूरा प्रोसेस एक्सक्लूसिवली एमपीएससी के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर ही होगा। कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं चलेगा। इसके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर रजिस्टर या लॉगिन करना है। नए यूजर्स को अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद बहुत ही ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फिर अपने स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फीस भरनी है। वैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फीस पूरी तरह माफ है। और लास्ट में सब कुछ अच्छे से चेक करके वेरीफाई करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि स्टेप 3 के लिए कौन-कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये लिस्ट पहले से तैयार रखना बहुत स्मार्ट मूव रहेगा। इसमें चाहिए 10th और डिग्री के सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, मीज़ो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एज प्रूफ और अगर एप्लीकेबल है तो SC, ST या PWBD कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स। लास्ट मिनट की हड़बड़ाहट से बचने के लिए इन सबको पहले ही स्कैन करके रेडी रख लेना चाहिए। इस पूरे एक्सप्लेनर को गहराई से समझने के बाद अब एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। क्या कैंडिडेट्स मिजोरम की सेवा करने के लिए इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि पब्लिक सर्विस का एक कमिटमेंट है। अगर विजन क्लियर है तो बस अब तैयारी शुरू करने का परफेक्ट समय आ गया है। The full notification link is available in the description.